जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशल है। और ऐसे आप लोग जितने भी जीके की तैयारी करते हैं सब कोई इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों। पहला सवाल है, देखिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का नहीं है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, नैसर्गिक अधिकार। अमेरिकी आज़ादी का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। जेफरसन है, और जेफरसन ने उपनिवेशों के लोगों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं का ध्यान रखकर नहीं, अपितु मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया था। और इस घोषणा पत्र का 3 भाग थे: प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, और सरकार का उद्देश्य, और ब्रिटिश राजा के खिलाफ शिकायतों की एक सूची, और इंग्लैंड से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। चलिए, इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सेवाओं पर कर। यानी तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1994-95 के अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स की नई अवधारणा शुरू की, और इसे वित्त अधिनियम 2003 के अध्याय 5A द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने 1229 ईस्वी में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया, और इस पत्र के द्वारा उसे वफादार लेफ्टिनेंट के रूप में मान्यता मिली। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, पद्म संभव। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्धा। फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट यानी व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एबेसियस। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक मिनट कहाँ जाओगे बाबू। सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्फीति से संबद्ध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। अर्थशास्त्र में अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं, और यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, क्योंकि इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है, और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो देखिए, आवश्यकताओं की जो मांग होती है वो होती है आपका पूरी तरह आलोचनीय। लोचनीय मांग का अर्थ यह है कि मूल्य परिवर्तन से मात्रा की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जो वस्तु जितनी आवश्यक होती है
उसकी लोच उतनी ही कम होती है, क्योंकि उसकी कीमत कुछ भी हो लोग उसे खरीदेंगे ही। उदाहरण स्वरूप जल एक आवश्यक वस्तु है, इसकी कीमत कुछ भी हो लोग इसे खरीदेंगे। इस प्रकार के वस्तुओं में पूरी तरह आलोचनीय प्रवृत्ति दिखती है। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? तो देखिए, मूल्यवर्धित का अर्थ जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं का लागत। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, मूल्य ह्रास। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादों और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्य तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश के जोड़ को विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से अर्जित लाभ से घटाने से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है यानी एनएनपी, एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था में शुद्ध निर्गम का मूल्य होता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर जो होता है उसकी पूंजी को ह्रास दर्शाता है। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा बदल गया है। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? फैबियन समाजवाद का घर, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, इंग्लैंड। याद रखिए, ब्रिटेन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना सन 1883-84 में हुई और रॉबर्ट ओवेन तथा चार्टिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। और फैबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया और इस सभा का नाम फेबियस कॉन्करेटर फैबियन के नाम से लिया गया, याद रखिएगा। और फैबियन समाजवादियों का विचार यह है कि पूंजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त काल तक सोच विचार और तैयारी की आवश्यकता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बहिर्मंडल। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। और पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर बहिर्मंडल होता है, जिसमें काफी कम वायुमंडलीय अणु होता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह को क्या कहते हैं? तो देखिए दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह को कहते हैं पैम्पास, याद रखिएगा। और पैम्पास जो है दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है, जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता के फे और कोराडोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिण भाग रियो ग्रांडे दो सुल तक है। और यह एक शीतोष्ण चारागाह है। समोच्च रेखाएं किस स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? बोलिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। मानचित्र पर खींची गई एक रेखा जो समुद्र स्तर से ऊपर एक ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों को शामिल करते हो उसे समुच्च कहा जाता है। समुच्च रेखा समुद्र तल से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मुद्रा कौन सी होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मखरला यानी लेटेराइट मिट्टी। मुद्रा नहीं है, मृदा है। कौन सा जलडमरू मध्य यानी स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बास। बास जो है स्टेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर पर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी अधिकतम चौड़ाई थोड़ा बताते हैं। चौड़ाई है इसका 240 किलोमीटर और गहराई है 50 से 70 मीटर। ये क्रिकेटिंग लाइव
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर सरकारी सत्ता केंद्र की 3 राजधानियों के बीच विभाजित किया गया है। प्रिटोरिया कार्यपालिका की राजधानी है और ब्लॉमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी और कम्प टाउन विधायिका की राजधानी है। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 4। ओपेक में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 अफ्रीका से हैं और वे 4 अफ्रीकी देश हैं नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। अगर कीमतों में ऊपर की ओर बढ़ने की गति धीमी है लेकिन छोटी, तो हमारा क्या होगा? हमारा मुद्रास्फीति रेंग रहा है। देखिए यदि कीमतों में ऊपर की ओर बढ़ने की गति छोटी है लेकिन धीमी है, ठीक है, तो वह जो है क्रीपिंग मुद्रास्फीति है। क्रीपिंग अर्थव्यवस्था की वार्षिक मूल्य वृद्धि की गति क्या है, अर्थशास्त्रियों द्वारा इस संबंध में नहीं बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है और विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सूर्य मंदिर कोणार्क। भारत की वर्तमान SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित कौन सी समिति ने हाल ही में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 बाबा कल्याणी समिति। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पीवी सिंधु जो है वो आपका संबंधित है बैडमिंटन से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हरियाणा। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। कब हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 11 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि भारत ने हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को देश के पहले हुआ राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हिमा दास। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गया में। फल्गु नदी के किनारे बसा गया शहर में विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने करवाया था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। दूसरा सवाल है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो चंपारण हो जाएगा। अगला सवाल है इनसैट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1982। ब्याज में भिन्नता के कारण शुद्ध ब्याज आय एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके लिए है कि राष्ट्र की प्रमुख धारा से वित्तीय समावेश से गरीबों को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार ने डैश प्रारंभ की जो हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। आप ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं। तो आज का ये 40 प्रश्न आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।